27 रोजा शब 27वीं शब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सूर्य में सुहागा मदर्स डे भी है और इसी का जो आज चौथी रात है और आज है बरकात रमजान का पाठ भी। और आप देख रहे हैं बरकात रमजान का सेगमेंट बरकात रमजान का पार्ट 3। और मैं हूँ आपका सबसे नन्हा छोटा फेवरेट मेजबान मोहम्मद साहिल रज़ा कलंदर। और यही मदर्स डे के लिए प्रोग्राम है। और एक थोड़ी सी याद आई है, आपको सुनाता हूँ। माँ पर सारी जिंदगी कुर्बान करता हूँ। माँ पर सारी जिंदगी कुर्बान करता हूँ जिन्होंने की सारी जिंदगी औलाद। मैं खुद माँ का गुलाम करता हूँ जिन्होंने की सारी जिंदगी औलादों पे निसार। जिन्होंने की जिंदगी औलादों पे निसार। जो माँ है उनको सलाम। जहाँ भी लिखा हो लफ्ज़ माँ, जहाँ भी लिखा हो लफ्ज़ माँ, उसको चूमता हूँ उसका एहतराम। उसको चूमता हूँ उसका एहतराम। Love you all mom. Happy Mother's Day. मेरी जुबान को मिल जाती है ठंडक। मेरी जुबान को मिल जाती है ठंडक जब मैं अपनी माँ से कलाम। Love you all mom. Happy Mother's Day. अच्छा जी मामा चल आज आपकी ऑडियंस नहीं है, ये क्यों? आज आप लेट क्यों हो गए? चलो बता देता हूँ। मैं पार्सल लेने गया था, रास्ते में मैं सो गया। अच्छा जी। और मैं नींद से झटके खा के उठ गया। अच्छा जी, देखिए ऑडियंस, आपके लिए नींद के झटके के बावजूद मोहम्मद साहिल जो है वो प्रोग्राम करने आए हैं, तो काइंडली ज्वाइन कीजिए। अच्छा जी, अमजद भाई आ गए। अमजद भाई कह रहे हैं वेलकम साहिल साहब। मैं अमजद भाई अपने शो में बरकात रमजान में खुशामदीद खुशामदीद। वैसे ये पेज अमजद भाई का ही है। अच्छा जी, शो तो मोहम्मद साहिल का है ना, इसलिए वो वेलकम कहते हैं। काइंडली अमजद भाई शेयरिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग कर दीजिए और मोहम्मद साहिल कुछ बातें कीजिए। आप कहते हैं ठीक ठाक है। और मदर डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एक शेर याद आया है। चलिए जी, सुना दीजिए। भला माँ का भी कोई दिन होता है, भला माँ का भी कोई दिन होता है, माँ के बगैर कोई दिन ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। चलती फिरती आंखों से मैंने अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, मैंने माँ। यार ये शेरवानी बहुत प्यारा पहना है साहिल साहब। आपने शेरवानी पहनी है साहिल? शेरवानी फिर क्या है? कुर्ता है। कुर्ता पजामा है भाई, शेरवानी नहीं है अमजद भाई। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। मोहम्मद साहिल साहब का जो है वो वाला है था ना, कुर्ता पजामा वाला। अच्छा जी, नहीं रमजान है, गाने नहीं गाते। मैं तो बता रही अच्छा जी भाई बता रहे, माशाल्लाह आज तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मोहम्मद साहिल कलंदरी। पापा कह रहे हैं, ये पापा कह रहे हैं। भाई पापा ये तो हमेशा ही प्यारे लगते हैं, अब हम क्या करें। और बताएं मोहम्मद साहिल, कुछ ऑडियंस आ जाए फिर सवाल जवाब करेंगे। आप क्विज तो बता दें कि क्विज भी तो है। ऑडियंस क्या कोई भी नहीं बता। अच्छा कोई भी नहीं बता सकता। इतने हार्ड क्वेश्चन, कितने हार्ड, कितने मतलब एक तादाद होगी हार्ड होने की। 2000। ओह माय
माय गॉड, तू गुगल आज के सवाल तो अमजद भाई को भी नहीं पता होंगे। ऑडियंस आ गई, ऑडियंस आ गई, कितनी आई है? अमजद भाई कह रहे हैं अच्छा अच्छा कुर्ता जो भी है हर ड्रेस बहुत सूट करता है साहिल साहब पर। थैंक यू जज़ाकल्लाह। बस अपनी तारीफ सुन के जो है ना इनके चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है, एक अलग सी हंसी मुस्कुराहट आ जाती है। आज आज आपका मेजबान जीतने वाला है, बहुत हार्ड। अच्छा जी, चलिए जी, आज पहली बार हिस्ट्री में होगा कि प्रोग्राम का मेजबान खुद ही जीत जाएंगे। कह रहे इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, मैं खुद ही जीत जाऊंगा। आज मेजबान जीतेगा, ऑडियंस नहीं जीतेगी। ओह, ऑडियंस 2 बार जीती है, तो शो तो ऑडियंस के लिए होता है ना। मेजबान को भी जीतना चाहिए होता है ना। मेजबान को तो पता ही होते हैं जवाब। ऑडियंस ऑडियंस आ गई, थोड़ी सी आई है अभी। ऐसे 15 ऑडियंस होने दो तो अच्छा, तो जब तक आप कुछ बात तो करें। आज आपका दिन कैसा गुजरा? बिजी स्केड्यूल था आपका? बहुत अच्छा गुजरा है, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुजरा। माशाल्लाह अच्छा गुजरा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा अच्छा जी, जबरदस्त। और थोड़ा सा नींद भरा भी गुजरा। नींद भरा भी? आज आपको इतनी नींद क्यों आ रही है? मैं 1:30 बजे तक नहीं सोया था, मैं 1:30 बजे तक नहीं सोया था। अच्छा जी। मेरे जब कोई नहीं हुआ था ना, तब जब 6:15 बजे थे, आवाज नहीं जा रही है किसी जब 6:15 बजे नहीं बजे थे, तब सब सोए होते, तब मेरी आँख 1:30 घंटे थी। अच्छा, 1:30 घंटे तक सोए नहीं, ओह माय गॉड। तभी तक नींद आ गई। चलिए जी, अनुषा भी आ गई, कह रही है सलाम। शेजू, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शेजू आप? ठीक है, अच्छा, आपको शेजू क्यों बोलते हैं? दादा तो बोलता है शेजू का मतलब क्या होता है? शेजू, इसका मतलब शेदा, जोर से तो बोले। शेदादा, शेदादा, आवाज ही नहीं आ रही किसी को। शेजू का मतलब होता है शेदादा, यानी राजा। ओह वाओ, शॉर्ट में बोलती है ना मैंने। प्यार से बोलते हैं मैंने शेजू। चलिए जी, अनु करिए, देखो मैं भी आ गई। अच्छा पूछिए, ऑडियंस से क्विज कर लिया जाए। जी अनुषा, मैं आप पहले बता रहा हूँ, जोर से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ अनुषा कि मैं आपको आखिरी चांस दे रहा हूँ जीतने का। अगर ये आखिरी चांस भी आप मिस कर गई ना, फिर मैं आपको बर्थडे नहीं करूँगा। भाई ये होस्ट अलग ही किस्म के कोई हैं, ये चांस भी अपनी मर्जी से देते हैं, तो इंतहाई माजरत ऑडियंस है। चलिए जी, पूछे ना, ऑडियंस रेडी है क्विज के लिए? बिना बर्थडे बनी फर्स्ट वाली, सेकंड पे बनी, आए तो मैंने जवाब भी नहीं दिए थे, इसलिए मैंने उसको थर्ड पर रख दिया। अभी लास्ट चांस है। अच्छा, पूछे ऑडियंस से अगर रेडी दबा है? दिया तो नेक्स्ट टाइम बताओ, दूसरा चांस दूंगा, वो मत देना, वो नहीं गंवाना, वो बिल्कुल भी नहीं गंवाना। तो चलते अपने क्विज की तरफ। इंशाल्लाह आप रेडी होंगे? तो जी ऑडियंस, आप रेडी हैं क्विज के लिए? सब एक साथ कमेंट करना, सब एक साथ, कोई अलग अलग नहीं करेगा, सब एक साथ कमेंट करना, सबको करना। ऑडियंस का जवाब जी, तो जो जो देख रहे हैं काइंडली जवाब दीजिए, क्या आप रेडी? वर्दा क्रांति कह रही है यस, आ गया। वर्दा क्रांति कह रही है यस, जीशान वंगान भाई कह रहे हैं यस, अजहर अली रिंद भाई कह रहे हैं सलाम हीरो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हो? खैरियत? जी, आप कैसे हैं पूछ रहे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, माशाल्लाह। भाई
आज इंशाल्लाह माशाल्लाह की डगर में जो है साहिल साहब इधर से उधर हो रहे हैं। साहिल साहब आज आप लेट आए, खैरियत? वो पार्सल देने गया था, मैं सो गया, जल्दी खा के सो गया। चलिए जी भाई, बहुत मेहनत से आपके लिए, बहुत नींद में आने के बावजूद भी जो है ना मोहम्मद साहिल आप लोगों के लिए यहाँ बैठे। तो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जीशान भाई। वालेकुम सलाम। चलिए जी ऑडियंस, एक बार फिर बता दीजिए जोश से कि आप लोग रेडी हैं क्विज के लिए, क्योंकि आज मोहम्मद साहिल का ये दावा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं और जिससे जो है ना आप में से ओह माय गॉड, क्या बात कर दी आज। कहाँ गए थे साहिल साहब? साहिल साहब भाई एक काम से गए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। साहिल साहब का एक ब्रांड है DMSQ के नाम से, ऑनलाइन ब्रांड, ऑनर है साहिल साहब उसके। तो आज ऑनर साहब जी, तो साहिल साहब जो है अपना काम कर रहे थे, ईद का सीजन है ना, साहिल साहब बिजी हैं बड़े, ऑनर है DMSQ के। चलिए जी, आज सोई नहीं आप, जो इतनी नींद आ रही है आपको, अन्नू कह रही है। अच्छा जी, ऑडियंस के टाइम पे नींद नहीं आती, ऑडियंस से बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे होस्ट। चलिए जी मोहम्मद साहिल पहला सवाल कीजिए, क्योंकि ऑडियंस माशाल्लाह अच्छी है, सब रेडी भी है। अच्छा पहले क्विज के जो है वो रूल्स तो बता दीजिए। अच्छा जी, अमजद भाई कह रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ऑनर साहब। थैंक यू। मैं आपको रूल्स बताता हूँ क्विज के। जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, वो भी 10 सेकंड में। 10 सेकंड आपको दूंगा मैं, और टाइमर लगाऊंगा, और आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, 4 या 3 ऑप्शन, 4 या फिर 5 या फिर 3 ऑप्शन दूंगा, और आपको 10 सेकंड में जवाब देना है। ठीक है जी। अगर आपने 9 सेकंड में जवाब दे दिया तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, पहला सवाल क्या है? अगर आपने 1 यानी आखिरी मिनट में, 0 के आखिरी मिनट में आपने जवाब दे दिया, अगर आपने 0 के आखिरी मिनट में जवाब दे दिया तो बहुत आला है, बहुत आला। चलो बढ़ते अपनी क्विज की तरफ। सबसे पहला सवाल है मेरा ऑडियंस से कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पहला ऑप्शन के मारखोर, दूसरा शेर, चीता और बस जी। तो पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? एंड ऑप्शंस आर चीता, शेर और मारखोर। चलिए जी, कमेंट्स आना शुरू हो गए, जवाब आना शुरू हो गए। अच्छा जी, एक ही कमेंट आया, बाकी लोगों को जवाब नहीं पता क्या? नहीं। चलिए जी, अजहर अली भाई कह रहे हैं मारखोर, जीशान भाई कह रहे हैं मारखोर। रुक जाए, फिर सही जवाब बताइएगा, थोड़ा सा ऑडियंस के जवाब आने दें अभी। अच्छा जी, किसका जवाब दोस्त है? पहले मारखोर अजहर भाई ने जवाब दिया, फिर जीशान भाई ने जवाब। सोच तो बोले। अजहर भाई जीत गया। अच्छा, तो आप रो क्यों रहे? एक बार में जीतने का मौका नहीं दिया। ओहो भाई, आप लोगों ने मेजबान को जीतने का मौका नहीं दिया, इसलिए मेजबान रो रहे हैं। चलिए जी, मोहम्मद साहिल, अनुषा भी कह रही है मारखोर, लेकिन सही जवाब और पहले जो आया है वो अजहर भाई का आया है, और सेकंड जवाब जीशान भाई का, और थर्ड जवाब अनुषा। चलिए जी, अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप ऑडियंस से पूछना चाहें। दूसरा क्वेश्चन कि पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा? चलिए जी पहला जी, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? एंड ऑप्शंस आर चील, कौवा हवा, या चको। चको अभी चील बास भी हो सकता है। हाँ, उकाब शाहीन। अच्छा जी, शकील अहमद भाई भी आ गए और मारखोर, लेकिन जो सवाल का टाइम है वो क्लोज हो गया। शकील भाई आप थोड़ा सा लेट आए। सेकंड सवाल हम रिपीट कर देते हैं जी। सेकंड सवाल क्या है? पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? अच्छा जी, शकील भाई कह रहे हैं वेलकम डियर साहिल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आप कहते हैं
वालेकुम। ठीक ठाक खैरियत। दूसरा सवाल तो आपने बहुत मुश्किल कर दिया, किसी का कमेंट नहीं आया। बहुत मुश्किल सवाल है ये तो। बता दो। नहीं नहीं, अभी देखे तो सही। साहिल साहब क्या, अच्छा जी अमजद भाई पूछ रहे साहिल साहब क्या मैं आज की क्विज में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस का तो मुझे भी नहीं पता, आपने ही बनाए। जी आप कर सकते हैं। चलिए जी, इजाजत मिल गई अमजद भाई आपको, आप कर सकते हैं। आप भाई जवाब तो देते, इतना मुश्किल सवाल है तो मौसम। मेरे दोस्त हैं, आपको तो मिलती है जाएगी हमेशा। अच्छा जी, हमेशा इजाजत मिलती है। और पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? अच्छा जी, अमजद भाई कह रहे हैं ऑप्शंस दें, और राबी कैजेड कह रही हैं कि छोटे उस्ताद। अबे आप बता दो। भाई ऑप्शंस हैं चील, कवा या फिर चोकर, कौन से पाकिस्तान का कौमी परिंदा है? थैंक यू साहिल साहब, अमजद भाई कह रहे हैं यू आर वेलकम। बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं, किसी को जवाब नहीं आ रहा। काउंटिंग स्टार्ट कर दें 10 तक, उसके बाद फिर हम खुद बता देंगे। 1 अच्छा जी, राबी कैजेड कह रही हैं मैं आई पार्टिसिपेट छोटे उस्ताद, मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकती है? जी 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 बिल्कुल आप कर सकती है, सब कर सकते हैं। अमजद भाई तो काउंटिंग कर रहा हूं, मैं काउंटिंग कर अच्छा नहीं, जवाब आ गया, अजहर भाई का आ गया। चकोर, शकील भाई भी कह रहे चकोर। इतनी देर लगा दी, कहीं गूगल से तो सर्च नहीं किया? फिर मैंने मांगा। हमारे जो होस्ट हैं वो बड़े इंसाफ पसंद है भाई। अगर बैग स्क्रीन से निकले मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन आज का तो किसी को पता ही नहीं था ना, आज तो अपन ने सवाल बनाए थे। चलिए जी फिर से गूगल से सर्च किया होगा तब तो। गूगल का आप क्या कह सकते हैं? गूगल तो सब कुछ देगा जवाब। सब कुछ जवाब देता चकोर है। ना सही है। कचौड़ नहीं, चकोर। चकोर बिल्कुल सही। जो जवाब है चकोर। और जी बिल्कुल इस बार भी अजहर भाई बारी ले गए। बाजी ले गए अजहर भाई। चलिए जी, अब ऑडियंस से पूछे इतना लेट क्यों जवाब दे रहे हैं, फिर सवाल करने में मजा नहीं आ रही। अभी जब तुम मैंने 10 तक तो काउंटिंग भी नहीं करी, ठीक है जवाब दे दिया। मैंने सोचा ये जवाब गलत दे देंगे। मैंने बंद किया भी नहीं और जवाब आ गया। थर्ड क्वेश्चन। हम्म। क्या हो गया साहिल साहब? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? जोर से बोले। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला हॉकी, क्रिकेट, लूडो, कैरम बोर्ड। ये आप कोरोना के दौरान का कौमी खेल पूछ रही हैं या वैसे पाकिस्तान का कौमी खेल पूछ रहे हैं? पाकिस्तान का। जोर से बोले। पाकिस्तान का पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान का। अच्छा जी, अमजद भाई कह रहे हैं नेटवर्क इशू होगा, लेट से कमेंट्स अपडेट होते होंगे। ठीक है जी। और अनुषा का जवाब आ गया हॉकी, इस बार अनुषा ने फर्स्ट पर जवाब दिया। हॉकी, अच्छा जी, मारिया रियाज कह रही हैं माशाल्लाह मेरी जानू साहिल। मारिया नहीं भी आ गई। थैंक यू। और अजहर भाई इस बार लेट हो गए, उन्होंने कहा हॉकी। सॉरी अजहर भाई, आप पहले जवाब आ गए। सॉरी, आई एम सॉरी, बहुत सॉरी। अच्छा जी, अब अजहर ने जवाब दे दिया तो उसको जीतने वाली है, फिर एक जवाब का दिया। अच्छा जी, शकील भाई भी कह रहे हैं हॉकी, और राबी भी कह रही हैं कि हॉकी बट ड्यूरिंग लॉकडाउन पबजी। पबजी को तो नाम भी मत लेना। ओह क्यों? पबजी मेरे को बहुत बुरी लगती है। अच्छा, पबजी आपको बुरी लगती है? मेरे को पबजी बहुत बुरी लगती है। पबजी का तो नाम ही मत लेना। अच्छा जी। बहुत गंदी होती है। अच्छा जी, आज आप जब स्टार्ट में जब ऑडियंस इतनी नहीं थी, आप मदर्स डे के हवाले से बात करते तो काइंडली आपको पोइट्री और वो तमाम चीज़ें रिपीट कर सकते हैं? जी। श्योर प्लीज। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, सारी
जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, खुद को माँ का गुलाम करता हूँ, खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। जिन्होंने कई सारी जिंदगी औलादों पे निसार, जिन्होंने की सारी जिंदगी औलादों पे निसार, जो माँ है उनको सलाम करता हूँ, जो माँ है उनको सलाम करता हूँ। जहाँ भी लिखा हो लफ्ज़ माँ, जहाँ भी लिखा हो लफ्ज़ माँ, उसको चूमता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ, उसको चूमता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ। मेरी ज़ुबान को मिल जाती है ठंडक, मेरी ज़ुबान को मिल जाती है ठंडक, जब मैं अपनी माँ से कलाम करता हूँ। बहुत खूब ज़बरदस्त। और अनुषा कह रही हैं शेजू देखो पबजी को ना बोलो यार। और शकील भाई कह रहे हैं माशाल्लाह साहिल यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, क्यूट। अनुषा सही कहा, पबजी बहुत खराब गेम है। ठीक है। और शकील भाई कह रहे हैं कम से कम गोटी तो निकल जाती है अपनी। ठीक है जी। शकील भाई कह रहे हैं माशाल्लाह साहिल यू आर लुकिंग हैंडसम टुडे, क्यूट। वेलकम थैंक यू। ठीक है जी। और माशाल्लाह आपकी पोइट्री पे कमेंट आ रहे हैं माशाल्लाह, वाह वेरी नाइस। आपने बताया तो पबजी खराब गेम है ना। जी अच्छा जी। राबी कह रही हैं माशाल्लाह छोटे उस्ताद सल्यूट यू। थैंक यू, आपको भी मैं सल्यूट करता हूँ। ठीक है जी। राबी आपको भी साहिल साहब सलाम कह रहे हैं, सल्यूट कह रहे हैं। अच्छा जी। जिशान मंगान भी कह रहे हैं वेरी नाइस। अच्छा जी। अब आपने ऑडियंस से भी तो कोई एक पैगाम लेना माओ के नाम। एक मिनट, मैं अनुषा मेरी बड़ी बहन है। वर्दा कलंदी और अनुषा कलंदी ट्विंस है। वर्दा कामों में बिजी रहती है और अनुषा पबजी में। पबजी कितनी खराब गेम है। अच्छा जी। आप ऑडियंस से मैसेज ले रहे थे, बिल्कुल भी पबजी का नाम मत। आप ऑडियंस से मैसेज ले रहे थे मदर्स डे के हवाले से, आप तो कहीं और ही निकल गए साहिल साहब। हाँ, आप बताइए कि मदर्स डे का जो एक शेर आपके पास याद हो तो सुना दे। अच्छा जी। मदर्स डे का कोई भी पैगाम या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें पोइट्री जी सुना दे। सुना दें। साहिल साहब इज वेटिंग। सुना दो, इरशाद। इरशाद इरशाद साहिल इज वेटिंग। अच्छा अनुषा कह रही है ये बातें बताने की नहीं होती शिजू यार। मारियानी कह रही है साहिल गुड। अच्छा चलिए जी। मदर्स डे के हवाले से कोई पैगाम कहाँ गई हमारी ऑडियंस। इरशाद ऑडियंस, इरशाद भाई ऑडियंस है। इरशाद फरमाए। बहुत आज स्लो है आपकी ऑडियंस। अनुषा कह रही है अब तो बता दिया आपने सबको। सब भूल जाओ भाई, सब भूल जाओ। सब भूल जाओ, भूल जाओ। अनुषा आप भी भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। चलिए जी। अमजद भाई कह रहे साहिल साहब आज स्पेशल नाइट है, मेरे लिए स्पेशल दुआ। थैंक यू। वो कह रहे हैं आप दुआ कीजिएगा इनके लिए। आज ताक रात है, कहते हैं लैलतुल कद्र की रात 27वीं को मोस्टली कहा जाता होती है, तो कह रहे हैं मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप। जी मैं करूँगा, नमाज में फजर की नमाज पढ़ूंगा। अच्छा फजर की नमाज के बाद दुआ करेंगे आप। चलिए फजर जी। की नमाज में जी ताक रात तो ईशा के बाद होगी, हाँ फजर की बात करेंगे। अच्छा जी। जीशान भाई जो है आपको हार्ट वाले और इमोजी सेंड करें। ऑडियंस से मैसेज लें। ऑडियंस मदर्स डे की मैसेज क्यों नहीं दे रही। हाँ, फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। ये देखिए मोहम्मद साहिल नाराज होते हुए आप लोगों से। दे रहे सब दे रहे। कट्टी 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 कट्टी। चलिए जी। आमिर भाई भी आ गए, कह रहे हैं साहिल साहब कैसे हैं।
और अमजद भाई कह रहे हैं बताइए। हैंडसम। अच्छा जी, अनुषा का कमेंट आगे कह रही हैं इसी तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। वाह वाह जोर से। वाह 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 वाह। अच्छा जी, मारिया रियाज कह रही है साहिल आप अपनी अम्मी के बारे में बताएं। और आमिर भाई कह रहे मेरी हैं अम्मी तो बहुत अच्छी है, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना पकाती है, बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं और बड़ा मजा आता है खाने में। अच्छा। आमिर अली कह रहे हैं सॉरी मम्मा लेट ने हो गया बताया, आज। जब तक मम्मा बिस्तर पे नहीं लेटे आज तक मेरे को नींद नहीं आती। अच्छा जी, आमिर अली भाई कह रहे मम्मा के हैं बगैर सोता ही नहीं हूँ। वो बेचारे की बात तो सुन लो। ये कोई नहीं। वो कह रहे हैं सॉरी लेट हो गया आज, क्विज हो गया। नहीं ना, अभी कुछ थोड़ी ना खत्म हुआ। क्विज हो गया क्या? स्टार्ट तो हो गया, खत्म भी हो गया। स्टार्ट हुआ है अभी तो। अच्छा जी। अभी 2 क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा जी, अभी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और साहिल साहब को याद नहीं होगा कि तीनों में कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, अनुषा कह रही है "ओ, मेरा बच्चा नाराज नहीं होते"। मैं चलिए जी, आमिर भाई आप थोड़े से लेट हो गए इसलिए आपको पता नहीं है। अच्छा, मैं तो ऑडियंस से हुआ हूँ। हाँ, ऑडियंस से साहिल साहब नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने कहा है कि मदर्स डे के हवाले से कोई पैगाम दें और ऑडियंस जो है वो दे ही नहीं रही है, तो साहिल साहब नाराज हो गए। तो आमिर भाई आप भी अभी अभी आए, आप पैगाम दें कोई एक पैगाम। मुकर्रर के नाम। एक पैगाम माओ के नाम। एक पैगाम माओ। चलिए मोहम्मद साहिल जब आप अपनी ही रिपीट कर दीजिए पोइट्री जो आपने सुनाई थी, शायद आइडिया आ जाए लोगों को। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, सारी जिंदगी माँ के नाम करता हूँ, खुद को माँ का गुलाम करता हूँ, खुद को माँ का गुलाम करता हूँ। जिन्होंने की सारी जिंदगी औलादों पे निसार, जिन्होंने की सारी जिंदगी औलादों पे निसार, जो माँ है उनको सलाम करता हूँ, जो माँ है उनको सलाम करता हूँ। इससे मिल जाती है मेरी जुबान को, जहाँ भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ, जहाँ भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ, जहाँ भी देखता हूँ लफ्ज़ माँ, उसको चूमता हूँ, उसका एहतराम करता हूँ। मेरी जुबान को मिल जाती है ठंडक, मेरी जुबान को मिल जाती है ठंडक, जब मैं अपनी माँ से कलाम करता हूँ। और इसको आइडिया आया। चलिए जी, अनुषा कह रही हैं इसी तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ ये तो सुना बहुत दिया। गुस्से में भी हो तो रो देती है। अमजद भाई कह रहे हैं वाह वाह साहिल साहब बहुत खूब। और नहीं अनुषा, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपका ये शेर हमें पहले ही मिल गया था और हमने सुना दिया था, इसलिए दोबारा रिएड नहीं किया, बट अब कर दिया। चलिए जी साहिल साहब, मजीद आपकी ऑडियंस खामोश है, शायद आज आपको सुनना नहीं चाह रही। अब ये क्या कर रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही? अभी भी आवाज नहीं आ रही? लॉरेंस से नाराज हूँ। नाराज है? अच्छा जी। नाराज नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, नाराज नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। चलिए आप ही कोई पैगाम दे दीजिए मदर्स डे के हवाले से। क्वेश्चन। वाह साहिल, शकील भाई कह रहे हैं वाह साहिल। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आइयो, शकील भाई आप भी कोई पैगाम दे दीजिए माओ के नाम। अभी 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, क्या है 4th क्वेश्चन? आप बताओ। मैं बताऊं 4th क्वेश्चन? जी। सोचा नहीं है मैंने कोई। आज कौन सी ताक आ गया, ये सवाल हो जाए नहीं नहीं, ऑडियंस से। ये तो पता। चलिए जी, क्वेश्चन थोड़ा सा इस्लामिक भी कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये है, बताइए। क्या कि पूछना चाह रहे हैं आप? कौन हार्ड क्वेश्चन है? इसमें ये भी शामिल कर दूं कोई नहीं? कि रंगे बदल कौन सी जी हुई और किस रमजान में? चलिए जी, सवाल बहुत जबरदस्त। मोहम्मद साहिल ने किया इस्लामिक के जंग बदर किस हिजरी में और कौन सी रमजान मुबारक की तारीख में हुई? मैं एंड आपको ऑप्शन दे दूं? नहीं, ऑप्शन नहीं देना, ये खुद बताएंगे लोग। चलिए जी, तो सवाल यह है कि जंग बदर किस सने हिजरी में हुई और क्या तारीख थी? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1
Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. रुक जाएं, जवाब दे रही है ऑडियंस, नेटवर्क इशू है। शर्ट से पीछे ना। होस्ट साहब अपना जो सवाल है वो रिवाइज कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। कौन आया? कर दे रिपीट, ऑडियंस को बहुत हार्ड लग रहा है आज का क्वेश्चन। अमजद भाई ने तो एक भी सवाल में पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो मैं बता देता हूँ। नहीं। सवाल बताएं। हाँ, सवाल ही बताओ। जंगे बदर कौन सी हिजरी में हुई और डेट क्या थी? तारीख क्या थी? इसको क्या? चलिए जी, जब तक ऑडियंस जवाब देती है तब तक अमजद भाई का माँ के नाम एक पैगाम आया, वो रीड आउट कर लेते हैं। जन्नत जिसके लिए हम रो रो कर रब से दुआएं मांगते हैं, मोमिन बनते हैं अल्लाह पाक, हाँ मोमिन बनते हैं, अल्लाह पाक ने उस जन्नत को भी माँ के पाँवों के नीचे रख दिया। अब माँ की अजमत का अंदाज़ा लगा लें। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त बात कि जिस चीज़ के लिए इंसान इतनी जद्दोजहद करता है, इतनी कोशिश करता है कि मरने के बाद उसकी जो आखिरत है वो संवर जाए, वही अल्लाह पाक ने उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दी। हाँ ये मेरे को चीज़ के इशारे मुरे हो रहे हैं मुझे कि आप मेरे लिए रख दीजिएगा। चलिए जी, साथ साथ माँ के नाम एक पैगाम भी और और क्वेश्चन का जवाब भी। चलिए, तारीख या हिजरी जो भी आपको पता हो एक चीज बता दीजिए। चीज बताते, बाकी दो दो चीजें मैं बताते। कोई तो जवाब दो। ऑप्शंस दे साहिल साहब। ऑप्शंस क्या करूं? मांग रहे ऑडियंस तो दे ही देता हूं। चले दे दें। फिर डेट की ऑप्शन। ओके पहला 17, 18, 19, 20 ठीक है जी। और 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी। चलिए जी, ऑप्शंस आर 17, 18, 19 और 20 डेट है या फिर ठीक है। और हिजरी के जो ऑप्शन है वो 2nd, 3rd एंड 4th हिजरी। इशारे बड़े खतरनाक हैं साहिल साहब के। क्वेश्चन बड़े खतरनाक। नहीं नहीं, अमजद भाई कह रहे हैं इशारे बड़े खतरनाक हैं साहिल साहब के। अब तो ऑप्शंस भी दे दिया, ऑडियंस जवाब दे दें। ऑडियंस ने बोला ऑप्शन दे दो, मैंने ऑप्शन भी दे दी। अच्छा जी, अनुषा का कमेंट आ गया 17 जी। और क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं? मेरे को सही जवाब मिला। अच्छा, हिजरी तो बताएं। हिजरी तो बताइए। हिजरी अभी तक किसी ने नहीं बताई। बहुत हार्ड क्वेश्चंस है ना आज। चलिए, जसर भाई का जवाब आया 17th, लेकिन वो लेट है। हिजरी ना कुछ ज्यादा हार्ड है। अब मैं ऑडियंस को बता दूं हिजरी क्या है। अच्छा जी, शकील भाई कह रहे हैं वर्ड्स आर नेवर इनफ टू थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू साहिल साहब। कम आप भी थैंक यू बोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए जी, ये जवाब अनुषा का सही माना जाएगा। और साहिल साहब आप बता दीजिए कि डेट क्या है और हिजरी कौन सी है? डेट 17 रमजान मुबारक है और जंगे बदर 2 हिजरी में हुई। चलिए जी, जबरदस्त। और अब उससे भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन मेरे पास ये आया है क्या आया है? कि जो कुफार से लड़ी जाने वाली जंग थी उसमें कितने कुफार मरे थे, कितने मुसलमान शहीद हुए। अच्छा जी, जंगे बदर में। कुफारों को बस ले जहन्नम। जी बिल्कुल, सवाल यह है कि जंगे बदर में और अबू जहल कब मारा, किसने मारा अबू जहल को? ये तो हमें 2-4 सवाल मिक्सअप करती है, लेकिन मैं सवाल इजी कर देती हूँ। और वो ये कि जंगे बदर में कितने जो काफिर हैं, कुफार थे, उनको वैसे जहन्नम किया गया और कितने मुसलमान शहीद हुए। अमजद भाई कह रहे हैं यार ये तो सीएसएस के सवालात लग रहे हैं। चलिए जी, जो सीएसएस के जो है
प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको साहिल साहब ट्रेन कर रहे हैं। जी, तो ऑडियंस जवाब बताएं कि कितने कुफारों को जो है वैसे जहन्नम किया गया और कितने मुसलमान शहीद हुए जंगे बदर में। कितने चाहिए? वैसे मोहम्मद साहिल, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने ये चीजें कहाँ पढ़ी थी? ये मैंने बुक में पढ़ी। कौन सी बुक में पढ़ी? अच्छा जी, मोहम्मद साहिल का जंगे बदर वाले दिन प्रोग्राम था लाइव, जिसके इतनी डिटेल में मोहम्मद साहिल ने स्टडी की थी। अच्छा, अनुषा का जवाब आ गया कि 76 और 14 क्या, ये बताए ना कि किसकी कितनी तादाद थी। ये भी तो साथ लिखा है ना कि कफारों की तादाद कितनी थी और मुसलमान कितने शहीद हुए। मुसलमान थे 313। एक सेकंड सब्र तो रखा करें आपको साहब। अमजद भाई कह रहे हैं क्लैपिंग क्लैपिंग। आज ऑडियंस जवाब नहीं देगी आपकी। मुसलमान कितनी तादाद में थे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करें, अगर ऐसे आप सीएसएस करवाने लगे ना तो हर दूसरा बंदा ऑफिसर बना हुआ होगा। मैं CSS कराऊँ? करवाते हैं ना करें, सियासी बातें ना क्या करें आप, मैं कोई CSS ऑफिसर नहीं। लेकिन बनने का इरादा है। सबसे बड़ी जॉब किसको? CSS ऑफिसर। अच्छा जी, उसको छोड़ दें। अनुषा कह रही कफार 76 वसीले जहन्नम किए गए थे। इज दैट राइट आंसर? कितनी? 76 कफार। गलत जवाब। Oh, sorry Anusha, your answer is wrong. Wrong. अनुषा, आपने मेरा वो वाला नहीं देखा, मेरे बदल वाला जो अमजीत भाई ने देखा होगा। अमजीत भाई आपने तो देखा होगा ना मेरा जंगे बदल वाला शो, ताकि नहीं देखा। अच्छा जी, अमजद भाई कह रहे हैं आज के सवाल शायद ऑडियंस की पहुंच से दूर हैं, इसलिए ऑडियंस खामोश है। आज तो आमिर भाई आए थे ना। आमिर भाई सवाल सुन के लगता चले गए। बहुत हार्ड क्वेश्चंस आज आपने किए थे ना। अनुषा कह रही है नहीं मैंने, Win of the day बन गए। हाँ अनुषा कह रही है नहीं मैंने नहीं देखा था शो वाला। चलिए जी मोहम्मद साहब, अभी काम कीजिए, आप ही बता दीजिए कि कफार कितने जो है जंग बदर में मारे गए थे और कितने मुसलमान शहीद हुए थे। कुफार जो अनुषा का सवाल था ना, उसमें स्पेलिंग बिल्कुल ठीक था कि वो 70 वो शहीद हुए थे। कुफार नहीं कुफार इसलिए जहन्नम। तो अर्थ मोहम्मद साहब से 70 कुफार जो थे कुफार वो वसले जहन्नम हुए। जी, 70 कुफार जो थे वो वैसे जहन्नम हुए थे मुसलमान शहीद हुए और 14 मुसलमान शहीद हुए थे। बाउंसर लग रहे हैं आपके सवाल अमजद भाई कह रहे हैं। वाह। चलिए जी मोहम्मद साहब, इसके साथ आज जो रिजल्ट है वो टाई हो गया, तो अब क्या करेंगे? अब 50% तक बढ़ते। अच्छा जी, अमजद भाई कह रहे हैं या फिर आज वाला सीन कुछ ऐसा है कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। 50% की तरफ बढ़ते हैं। 5th हो गया क्वेश्चन। नाउ इट्स टाइम टू एंड की तरफ चले अब आप। तो एक और बात, एक पैगाम माओ के नाम। तो जो माएँ होती हैं, जो माएँ होती हैं वो बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत प्यार करती हैं माएँ। और जो माएँ होती हैं उनको कितना काम करना पड़ता होगा बच्चों के लिए। अच्छे अच्छे खाने पकाने होते होंगे, अच्छी अच्छी चीजें बनानी होती होंगी, कितना डिफिकल्ट काम है।
पर माँ बहुत डिफिकल्ट काम करती है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम करते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए तमाम माओं को हमारा सलाम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वेरी। चलिए जी, अब एंड कर दें प्रोग्राम। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, इतनी अच्छी माँ दी, इतनी अच्छी बहनें दी और इतना अच्छा बाप दिया। पापा दिया। पापा दिए ऐसे बोलते डैडी हैं। डैडी डैडी, वेरी गुड। और मॉम। ओ वाह, वैसे देख सब रहे हैं बट आंसर ना आने की वजह से नो रिप्लाई। और सिस्टर भी। अच्छा जी मोहम्मद साहिल, आज आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिए और ऑडियंस को इतने डरा अच्छे दिया। friends भी। अच्छा जी, इतने अच्छे फ्रेंड्स भी, ऑडियंस डर गई आज आपकी। चलिए जी, मजीद ऑडियंस को ना डराएं और अब अल्लाह हाफ़िज़ करें, इजाज़त मैं लें। थोड़ी ना हूँ। अच्छा उनकी नॉलेज में इजाफा। जी, कमाल मुस्तफ़ा का कमेंट आया है कि माशाल्लाह। थोड़ा सा ओ, बच्चा तो बहुत क्यूट है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। आएगा यार भी अन्नी करता ना, अन्नी करता मजा आ गया, और से बात करने में मजा आ गया। तो फिर मैं जा रही हूँ, अकेले अकेले बात करें। मैं और से बात करने। अच्छा जी, कमाल भाई पहली बार आए आपके शो में, वेलकम वेलकम तो करें। वेलकम। मैं आप कमाल भाई को मैं अपने शो में शामदीद कहता हूँ और कमाल भाई बहुत देर से आए और कोई भी एंड हो गया। ओहो, कोई बात नहीं, चलिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, अमजद भाई कह रहे हैं साहिल साहब अगले सेशन के लिए काइंडली नॉर्मल क्वेश्चंस लाइएगा। जी अच्छा इधर देखिए, अब वाइंड अप तो कीजिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत टैलेंट दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू के मोहम्मद साहिल अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है। अच्छा, अनुषा कह रही है प्लीज़ थोड़े इजी क्वेश्चंस प्लीज़ अगले टाइम। अमजद भाई कह रहे हैं पहले ही कोरोना फैला हुआ है, ऊपर से ये ऐसे क्वेश्चंस। अमजद भाई बोलेंगे आसान करना पड़ता है। सरेंडर भाई सरेंडर। और कमाल भाई कह रहे हैं थैंक्स क्यूट। वेलकम। चलिए जी, कैन यू प्लीज लीव नाउ। अल्लाह हाफिज। और मेरे को और मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात इंशाल्लाह अगले सेशन में। क्या कह रहे हैं आप? ये इशारेबाजियां देख लें आप, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, अब हम बैक द कैमरा बात करेंगे। इसी के साथ दीजिए मोहम्मद साहिल को और अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस को इजाजत। अल्लाह